So now I'll learn about inertia of motion. Okay, so in inertia of motion, it is the tendency of the body, the tendency of the body to remain in the state of motion. इसका मतलब ये है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, ऐसे जा रहा है, मोशन में है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये इसको रोकना, इसको तुम रोकना चाहते हो, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके, या फिर इसको फोर्स अप्लाई करके इसका वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हो, राइट, कुछ भी तुम करना चाहते हो, इसको फोर्स अप्लाई करके इसका वेलोसिटी बढ़ा दो, या उल्टा साइड से फोर्स अप्लाई करके इसको रोक दो, ठीक है, कुछ भी आप करना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू डू, ओके, यू हैव टू अप्लाई फोर्स. नाउ इफ यू अप्लाई force from this direction, its velocity will increase, that is fine, okay, but if you want to stop it from the opposite side, bring it to rest, then your state of motion will be lost. Inertia of motion means what? Inertia of motion means कि it will remain or tend, a tendency to remain in the state of motion. It will not try to leave its state of motion. That means it will not want to come in the state of rest. So that means that is known as inertia of motion. It continues to remain in the state of motion. Okay, and you have to apply a considerable amount of external force from the opposite side to bring it at rest, and that will be that force has to be good to stop it, otherwise you will not be able to stop it. Maybe you will slow it down a little bit but not be able to stop it. Yes or no? Maybe you will be able to slow it down but not be able to stop it. So just like inertia of rest, right or wrong? But on what thing it depends? It depends on, like inertia of rest depends on what of the body? Mass of the body. So inertia of motion will depend on what of the body? What do you think? She thinks velocity. It appears that हाँ, जितना ज़्यादा velocity होगा रोकना तो उतना टफ हो जाएगा, राइट और रॉन्ग, उतना वो मोशन में रहना चाहेगा, राइट. लेकिन सिर्फ वेलोसिटी नहीं, ऑफ कोर्स वेलोसिटी, बट नॉट ओनली वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, बोथ मास एंड वेलोसिटी. इनर्शिया ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी. एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम. अब बोलोगे सर ये नया चीज़ क्या हो गया, मोमेंटम. मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, एंड P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. Momentum is a quantity, is a vector quantity actually. Vector quantity. सर फिर direction of momentum कौन सी तरफ होता है? Direction of momentum जिस तरफ direction of velocity होगा उसी तरफ होगा, इसी तरफ होगा. Momentum बॉडी का momentum है, बॉडी का मास इंटू बॉडी का वेलोसिटी, उसको बोलते हैं बॉडी का momentum. ठीक है, बॉडी का मास इंटू बॉडी का वेलोसिटी. मतलब मोमेंटम मतलब क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अंग्रेजी में कभी कभी, वो अपना मोमेंटम गेन कर रहा है. जो लॉन्ग जंप वाला है, हाई जंप वाला है, वो थोड़ा पीछे जाता है, दौड़ के आके फिर छलांग लगाता है, राइट और रॉन्ग, तो बोलते हैं वो मोमेंटम गेन करने के लिए ऐसा किया, मोमेंटम गेन करने के लिए ऐसा किया. हम लोग बोलते हैं कि नहीं, मोमेंटम गेन करने के लिए ऐसा वो किया होगा. तो वो मोमेंटम गेन करना मतलब क्या? मोमेंटम गेन करना मतलब इसलिए क्योंकि जब एक हाई जंपर थोड़ा पीछे जाएगा और फिर दौड़ के आएगा, जब वो दौड़ के आने लगेगा उसके अंदर वेलोसिटी आने लगेगा, तो उसका एक खुद का मास है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होगा, तो वो मोमेंटम गेन करेगा, है ना. और जितना मोमेंटम ज़्यादा में रहेगा उतना उसको फोर्स अप्लाई करने में आसानी होगा. समझ में आया? या छलांग लगाने में ज़्यादा बड़ा छलांग होगा. अंडरस्टूड? इज दिस, एम आई बीइंग एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर? तो ये हो गया मोमेंटम का कॉन्सेप्ट. जैसे कि सोचो मोमेंटम मतलब क्या हुआ. मोमेंटम का पहले यूनिट देख लेते हैं, एम इंटू वी. ये है kg, ये है मीटर सेकेंड. तो मोमेंटम का यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकेंड. कोई बुक में ये kg मीटर सेकेंड इनवर्स ऐसे भी लिखता है. Am I being able to make myself clear? kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स ऐसे भी लिखता है. तो ये हो गया आपका मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, P इक्वल्स टू एम इंटू वी. जैसे कि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, कैसे समझोगे. मोमेंटम एक्चुअली गिव्स अस एन आइडिया. मोमेंटम एक्चुअली
gives us the idea of amount of motion. It is the calculation of amount of motion. कितना मोशन कैरी हो रहा है एक बॉडी में. जैसे कि सोचो एक छोटी सी बिल्ली है, ठीक है, ये दौड़ के इस तरफ आ रही है. बिल्ली का वेट है 200 बिल्ली का वेट है सोचो कितना 1 kg या 2 kg, थोड़ा मोटा बिल्ली है, 2 kg वेट है बिल्ली का. और बिल्ली जो स्पीड से दौड़ के आ रही है वो है 50 मीटर पर सेकेंड. तो 2 kg इंटू 50 तो 100 kg मीटर पर सेकेंड उसका हो गया उसका मोमेंटम. अब सोचो बिल्ली के जगह में एक हाथी है. अब ये हाथी का वेट है 100 kg सपोज, और ये भी 50 मीटर पर सेकेंड दौड़ रही है, राइट. अब मोमेंटम इसका हो जाएगा 5000 kg मीटर पर सेकेंड. मुझे पता है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन तुम अपनी सोच को वैल्यू भूल जाओ. सोचो तो थोड़ा सा, एक हाथी जो वेलोसिटी से दौड़ के आ रहा है, बिल्ली भी उसी वेलोसिटी से दौड़ के आ रही है. तुमको देख के क्या लगेगा कौन ज़्यादा मोशन में है? किसको देख के डरोगे या किसको रोकना तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा? क्यों? वेलोसिटी तो दोनों का सेम है. मास के वजह से, मास अगर खड़ा हुआ एक जगह में रेस्टिंग मास है तब तो कोई डर नहीं, लेकिन मास जब वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई होकर मोमेंटम बन चुका है तब लगता है ना कि उसका मोशन बड़ा भयंकर है. अब समझ में आया मोमेंटम क्या है? अंडरस्टूड? ये सर नो. अब ऐसा बात नहीं है कि हमेशा बड़ा ऑब्जेक्ट का ही मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी एक फैक्टर है. जैसे कि सोचो सेम एक बिल्ली ले लो, दिमाग में एक बिल्ली सोचो और एक हाथी सोचो. हाथी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है और बिल्ली 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है. बिल्ली का वेट है 2 kg, हाथी का वेट है 100 kg. तो 100 इंटू 2 200 kg मीटर पर सेकेंड, 200 kg मीटर पर सेकेंड. अब दोनों एक बड़ा चीज़ एक छोटा सी सेम मोमेंटम में आ रहा है. हाथी 2 मीटर पर सेकेंड में आएगा तो सोचो ना कैसा लगेगा देखने में. और बिल्ली उतना जोर से दौड़े आ गई, छोटी चीज़ है, मतलब हल्का चीज़ है, लेकिन फिर भी उसका मोशन इक्वल होगा हाथी के साथ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अब ये सोचोगे कि ये इसको अब ये गलत होगा सोचना है. ये और एक चीज़ बहुत स्टूडेंट गलत कर सकता है यहाँ पे, सोच सकता है कि तो इसका मतलब एक हाथी और बिल्ली साइड बाय साइड दौड़ेंगे तो हाथी 2 मीटर पर सेकेंड दौड़ेगा और बिल्ली 100 मीटर पर सेकेंड दौड़ेगी, तो वो दोनों साइड बाय साइड दौड़ते रहेंगे. ऐसा होगा क्या? नहीं, बिल्ली जीत जाएगी, बहुत आगे रहेगी. उसका ओवरऑल काउंट ऑफ मोशन अगर देखोगे तो ठीक है, नहीं दोनों का सेम है. अब समझ में आया बात? मोशन का अमाउंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जैसे आसान सा बात बोलता हूँ कि तुम अगर इफ़ यू गेट हिट बाय सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ यू गेट हिट सपोज नॉट इफ द अर्थ, चलो अर्थ को ले लेते हैं. इफ द अर्थ गेट्स हिट विथ अ स्मॉल स्टोन दैट यू हैव थ्रोन अप, मे बी द स्टोन इज फॉलिंग at a velocity of 60 meter per second. The stone's weight is 0.5 kg. From the same height, if a big stone like this, whose weight is 500 kg, falls at 60 meter per second, then what will be the case? There will be problem, shear problem. Yes or no? तो अगर इतना बड़ा पत्थर सेम हाइट से 60 मीटर पर सेकंड में गिरेगा तो किसको देख के डर लगेगा या किसका मोशन ज़्यादा प्रतीत होगा? ऑफ कोर्स इसका. क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है. राइट और रॉन्ग? तो अब ऐसा भी हो सकता है, और एक एग्जांपल ले लो. जैसे सोचो एक बड़ा सा पत्थर तुम्हारे पास रोल होके आ रहा है. इस पत्थर का वेट है 20 kg और वो रोल होके आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में, यानी 23 जा 60 kg मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम है. राइट? सोचो एक छोटा सा पत्थर है, इसका वेट है 5 kg
लेकिन ये आ रहा है तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी में, तो इसका कितना है 100 kg मीटर पर सेकेंड। सो हो सकता है कि वेलोसिटी ज़्यादा होने के वजह से भी मोमेंटम ज़्यादा हो जाए अगर मास कम हो। तो ये अमाउंट ऑफ मोशन है, इसको भी ऐसे इमेजिन करना पड़ता है। समझ में आया मोमेंटम? तो तुमको क्या लगता है कि इनर्शिया ऑफ मोशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अब बताओ। द इनर्शिया ऑफ मोशन मीन्स टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट मोशन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मोमेंटम। जितना ज़्यादा मोमेंटम उतना टेंडेंसी टू रिमेन एट मोशन, उतना तुम्हारे लिए उसको रोकने के लिए टफ, उसको रेस्ट में लाने के लिए टफ हो जाएगा। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट?